हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 29 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट हुई है, उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन था, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शंस थे, 1 80वां स्थान, बी 90वां स्थान, सी 96वां स्थान और डी 103वां स्थान। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 96वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन था, 2025 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन थे, ए नोवाक जोकोविच, बी चैनिक सिनर, सी कार्लोस अल्कराज और डी स्टेफानोस सिस्पास। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्लोस अल्कराज एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, शक्ति युद्ध अभ्यास किस किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस थे, ए भारत अमेरिका, बी भारत और रूस, सी भारत और फ्रांस और डी भारत और जापान। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और फ्रांस के बीच शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन था, मई 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस थे, ए डॉक्टर पूनम गुप्ता, वी स्वामीनाथ जे नाथन जे, सी एम राजेश्वर राव और डी माइकल पात्रा। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर पूनम गुप्ता एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, ग्रेगर जॉन बेंडल ने आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक्स के अपने प्रसिद्ध प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? ऑप्शंस थे, ए मटर का पौधा, बी मक्के का पौधा, सी गेहूं और डी सूरजमुखी के पौधे। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मटर के पौधा का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन था, पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस थे, ए इंदौर, बी उज्जैन, सी धार और डी भोपाल। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धार एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, इंडिया 500 इंडिया 5000 ईयर ऑफ द हिस्ट्री ऑन द सबकॉन्शियंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस थे, ए रोमिला थापुर, बी हरमन कुलके, सी ओंड्रे दुस्के और डी रामचंद्र गुहा। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑड्रे दुस्के एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाइड्रोमीटर का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक नियम या सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शंस थे, ए पास्कल का नियम, बी आर्किमिडीज का सिद्धांत, सी बर्नौली का सिद्धांत और डी न्यूटन का नियम। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन था, अमीबा में खाद्य श्रृंखला यानी कि भोजन ग्रहण का क्रम का करने का क्रम क्या होता है? ऑप्शंस थे, ए भोजन, स्यूडोपोडिया कोशिका झिल्ली और साइटोप्लाज्म। ऑप्शन बी था स्यूडोपोडिया भोजन खाद्य रितिका पाचन और सी ऑप्शन था भोजन से खाद्य रितिका से स्यूडोपोडिया उत्सर्जन और डी था स्यूडोपोडिया भोजन नाभिक और पाचन। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मिम्सो यानी कि छुई मुई के पौधे को छूने पर उनकी पत्तियां क्यों मुड़ जाती हैं? ऑप्शंस थे, ए प्रकाश संश्लेषण रुक जाने के कारण, बी तुर्गरदाब में अचानक परिवर्तन आने के कारण, सी तापमान बढ़ने के कारण और डी पत्तियों की वृद्धि रुकने के कारण। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, तुर्गरदाब में अचानक परिवर्तन के होने के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका में प्रजनन कहाँ होता है? ऑप्शंस थे, ए साइटोप्लाज्म में, बी नाभिक में, सी कोशिका भित्ति में और डी राइबोसोम में। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाभिक में होता है। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में किस बैंक ने 1 जुलाई 2025 से इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट के लिए ट्रेडिंग घंटों को 1 घंटे यानी कि कुल 2 घंटे बढ़ाकर शाम 7 बजे तक की कर दिया है? ऑप्शंस थे, ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबी एसबीआई, बी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, सी पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी और डी एचडीएफसी बैंक। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर
वी यानी कि आरबीआई एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी? ऑप्शंस थे ए 4 गुना, बी 3 गुना, सी 2 गुना और डी 1/2 गुना। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 गुना एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन ज्वाला यानी कि फ्लेम के साथ नहीं जलता? ऑप्शंस थे ए एलपीजी, बी मोम, सी लकड़ी यानी कि वुड और डी चारकोल। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चारकोल ज्वाला के साथ नहीं जलता है, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वेग समय ग्राफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस थे ए ऋणात्मक ढाल होने पर त्वरण कम हो रहा है, बी धनात्मक मूल बिंदु से जाने पर त्वरण बढ़ रहा है, सी वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा होने पर गति समान त्वरण की होती है और डी ग्राफ में कोई परिवर्तन नहीं होने पर गति नहीं होती। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा होने पर गति समान त्वरण की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, परमाणु संख्या के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए था परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। बी ऑप्शन था परमाणु संख्या नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। सी ऑप्शन था परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होती है। और डी ऑप्शन था परमाणु संख्या केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बन की संयोजकता 4 होने का क्या कारण है? ऑप्शंस थे ए कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी कार्बन के परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी कार्बन में कोई रिक्त कक्ष नहीं होता और डी कार्बन गैस के होने के कारण। आपका करेक्ट आंसर था कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? ऑप्शंस थे ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम क्लोराइड और डी कैल्शियम नाइट्रेट। आपका करेक्ट आंसर था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सक्रियता श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन थे ए एल्यूमिनियम यानी कि एल, बी जिंक यानी कि जेड, सी आयरन यानी कि एफ और लेड यानी कि पीबी। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेड पीबी एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही कॉपर के ठीक ऊपर पाया जाने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन था, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज आईपीआर के किस दिन किया था? ऑप्शंस थे ए 15 मार्च 2025, बी 20 मार्च 2025, सी 26 मार्च 2025 और डी 2 अप्रैल 2025। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 मार्च 2025 को। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, ध्वनि को गमन यानी कि प्रसार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शंस थे ए निर्वात यानी कि वैक्यूम, बी माध्यम यानी कि मीडियम, सी प्रकाश यानी कि लाइट और डी चुंबकीय क्षेत्र। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माध्यम यानी कि मीडियम की आवश्यकता होती है। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसके साथ क्या होता है? ऑप्शंस थे ए किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, बी किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, सी किरण बिना मुड़े सीधी चली जाती है और डी किरण पूर्ण परिवर्तित हो जाती है। आपका करेक्ट आंसर था किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? ऑप्शंस थे ए समसूत्री विभाजन, बी अर्धसूत्री विभाजन, सी द्विखंडन और डी बहुखंडन। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि
अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऑप्शंस थे ए आभासी सीधा और बहुत बड़ा, बी वास्तविक उल्टा और फोकस पर बिंदु आकार, सी वास्तविक सीधा और बड़ा और डी आभासी उल्टा और छोटा। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी वास्तविक उल्टा और फोकस पर बिंदु आकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तंत्रिका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य कौन करता है? ऑप्शंस थे ए डेंड्राइट, बी एक्सॉन, सी राइबोसोम और डी माइलिन आवरण। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइबोसोम एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द्विविस्थापन अपक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस थे ए इस अपक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ऑप्शन नंबर बी था इस प्रक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, ऑप्शन नंबर सी इस अपक्रिया में केवल एक तत्व बदलता है, ऑप्शन नंबर डी इस अपक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण अनिवार्य है। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इस अपक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस विलयन यानी कि परिघटना में कणों की यादृच्छिक गति पाई जाती है? आपका ऑप्शन थे ए विसरण, बी निस्पंदन, सी अपसादन और डी वाष्पीकरण। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विसरण एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वॉल ऑफ बायोशील्ड अलोंग इट्स बॉर्डर विथ विच, यानी कि पश्चिम बंगाल के किस राज्य के साथ अपनी सीमा ला घेरने के लिए एक विशाल ग्रीन वॉल यानी कि बायोशील बना रही है? ऑप्शंस थे ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा और डी बिहार झारखंड दोनों। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, विश्व चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक मुकाबले में अंतिम पंगाल ने किस खिलाड़ी को हराया? ऑप्शंस थे ए हेलेन मारुलिस, बी सकुरा ओनिसी, सी एम्मा जोना टेनिस मालग्रेन और डी अनासिया अल्पेएवा। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम्मा जोना डेनिस मालमग्रेन, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।